Dear students, today we will study grammar part 3rd, in which today study about number. Number means हिंदी में होता है वचन. What is number? How many kinds of number? कैसे हम पहचानते हैं कि यह एक वचन में है और यह बहुवचन में है. सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज नंबर. द नंबर रेफर्स टू द व्हाट इज नंबर. व्हाट इज नंबर, वचन किसे कहते हैं. द नंबर्स रेफर्स टू द numbers refers to the count of a noun or pronoun. The numbers refers to the count of a noun or a pronoun. As for example, bag. बैग मीन्स बोल रहा है एक ही झोला होगा बैग, लेकिन जैसे हम यहाँ पे बैग्स लगाएंगे अनेकों झोलों का बोध होगा. यहाँ पे हमने लिया बॉय. बॉय मीन्स एक ही लड़का, बॉयज, अनेकों लड़के के बारे में कहा है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर. First is singular number. Singular number, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक वचन. सेकंड होता है प्लूरल नंबर. प्लूरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं बहुवचन. बहुवचन. सिंगुलर नंबर हम किसको बोलते हैं. सिंगुलर नंबर हम किसको बोलेंगे. सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं. व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सिंगुलर नंबर. अ नाउन दैट डिनोट्स one person a noun that denotes one person or thing is said to be singular number. Is said to be in singular number. Is said to be in singular number. As for example, boy, boys, toy, toys, girl, girls. Plural number, a noun that denotes plural number, a noun that denotes more than one. Person or thing is said to be in plural number. As for example,
बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, etc। जिससे एक का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिससे एक से अधिक का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, इसके रूल के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे कि कैसे इसका नियम होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं। इसके बारे में हम बारी बारी से, बहुत सारे नियम हैं इसके, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बारी बारी से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रूल नंबर 1, टू मेक हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। कैसे हम चेंज करेंगे इसको? इसका रूल नंबर फर्स्ट होता है टू मेक रेगुलर नाउन, टू मेक रेगुलर नाउन to make regular noun plural add s to the end। साधारणतः जो रेगुलर नाउन होता है उसमें हम एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग्स हो जाएगा। बैग, बैग्स हो जाएगा। ट्री, ट्रीज हो जाएगा। सेकंड रूल है इसका, रूल नंबर 2, इफ द सिंगुलर नाउन, इफ द सिंगुलर नाउन end in S, SS, SH, AX, CH or Z, then ES is add to the end of end to make a plural। यदि किसी नाउन के अंत में डबल एस रहे, एस रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, एक्स रहे, जेड रहे, तब हम उसका प्लूरल ई एस जोड़कर बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल डिश, डिशेस, विश, विशेस, बस, बसेज, टैक्स, टैक्सेस। रूल नंबर 3, sorry, one is not in some cases
In some cases, singular noun ending in s, singular noun ending in s or z. In some cases, singular noun ending in s or z require that you double the s or z before the add es for पोलराइजेशन। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें एस और जेड आता है, तो हम उसको लास्ट एस और एस जेड जो होता है उसको डबल करते हैं, यानी कि 2 बार लिखते हैं, तब उसमें हम ई एस लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल गैस, गैसेस, फेज, फेजेस। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट वर्ड को डबल करके बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। इसका रूल लगभग 30 है, इसको 3 पार्ट में करके पढ़ाना पड़ेगा। When the noun ending, rule number 3. When the noun ending of vowel plus y, vowel plus y का अर्थ क्या हुआ कि y के पहले vowel, vowel plus y, we add s to make it plural, s to make it plural। यदि नाउन के अंत में y हो, y के पहले कोई vowel हो, तो हम सिर्फ s जोड़ करके plural बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, हॉलीडे, हॉलीडेज। रूल नंबर 4 होता है when the noun ending a consonant plus y, consonant plus y, we remove y and add ies to make it plural, to make it plural। यदि नाउन के अंत में y रहे और y के पहले कंसोनेंट रहे, तो y को i में चेंज करके es लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज। रूल नंबर 5, if the noun
ending f या fe we remove f या fe v and add es to make it plural। यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो, एफ या एफ ही को भी में बदलकर ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स, etc। हम लोग रूल नंबर 6 पे चलेंगे अब। Some expansion, some exception, roof, cliff, chief, belief, chief, only s is added to make it plural। Rule number 7, if the noun ends in a, if the noun ends in a, o, and before that consonant we normally add es to make it plural। यदि नाउन के अंत में ओ रहे, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो हम es जोड़कर सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, tomatoes, potato, potatoes। Some expansion, some exceptions, piano, hollow, hollow, photo। In this noun only
एस एड टू मेक इट प्लूरल। इस नाउन में सिर्फ हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। हम लोग रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 9। इफ द नाउन ends in is, ends with is, we change it to es. What's that end? That end in is. यदि किसी नाउन के अंत में is रहता है तो is को हम लोग es में चेंज करते हैं। जैसे बेसिक, इसमें हम लोग देखेंगे कि IES है, IS है, विशेष हो जाएगा BASES। एनालिसिस, इसका प्लूरल हम लोग चेंज करेंगे, IS जो है ES में चेंज हो जाएगा, एनालिसिस। रूल नंबर 10, इफ द नाउन end in US, we change it to I words. We change it to I words that end in US. That end in US. As for example, cactus, लास्ट में US है, इसको हम लोग चेंज करेंगे cacti। US जो है I में चेंज होगा, cacti। सिलेबस, US है, सैलरी। ऐसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बारी बारी से एक एक रूल को हम लोग देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हमने 10 रूल पढ़ाया, कल नेक्स्ट भी 10 रूल हम लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।